Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion given है, the wall of atria releases ANF in response to high blood pressure and blood volume. Reason given है, ANF act as a vasodilator and can inhibit the release of renin to lower the blood pressure. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ANF के रिगार्डिंग जो है बोला गया है. So ANF होता क्या है, हम पहले ये देखते हैं. ANF stands for atrial natriuretic factor. Natriuretic फैक्टर. ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. अब ये करता क्या है, जब हमारे ब्लड प्रेशर रेज्ड है, ब्लड वॉल्यूम रेज्ड है, तो उस कंडीशन में एट्रिया के पास ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ब्लड का, तो एट्रिया की वॉल क्या करती है, एट्रियल वॉल्स जो है एएनएफ को रिलीज करती है. एएनएफ को रिलीज करती है. अब ये एएनएफ क्या करेगा, एएनएफ वैजोडाइलेटर की तरह एक्ट करेगा. वैजोडाइलेटर की तरह एक्ट करेगा. मतलब मान लो कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा. अब जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अल्टीमेटली हमारा मोटिव यही था. अब अगर हम देखें रीजन में रेनिन यूज किया हुआ है. रेनिन जो है कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो, उस कंडीशन में रिलीज होता है और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. ठीक है, अब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा, इट इज अ चेक ऑन मैकेनिज्म ऑन रास. ठीक है, रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है हमारा, उसके ऊपर चेक ऑन मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है एएनएफ. यानी रेनिन को कम कर देगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो रेनिन को कम करने के लिए एएनएफ जो है रोल प्ले कर सकता है. सजर्शन जो गिवन है कि वॉल ऑफ एट्रिया से क्या होता है, एएनएफ रिलीज होता है हाई ब्लड प्रेशर हो अगर हमारा, या हाई ब्लड वॉल्यूम हो तब. तो अजर्शन करेक्ट है. रीजन गिवन है कि एएनएफ वैजोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है और इनहिबिट कर सकता है रिलीज ऑफ रेनिन टू लोअर द ब्लड प्रेशर. रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है अजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों एट्रिया से एएनएफ जो है रिलीज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड वॉल्यूम. सो ऑप्शन जो है ए देखते हैं, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो ये ऑप्शन करेक्ट जा रहा है. बी गिवन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. बी इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में रीजन को फॉल्स दे दिया है, सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी में assertion को फॉल्स दे दिया है, डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 212 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.